नमस्कार। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं नई शिक्षा नीति में जो पाठ्यक्रम बनाए जाएंगे, इसमें कौशल्य और क्षमता विकास के बारे में क्या कहा गया है। अगले एपिसोड में हमने देखा कि जो फाउंडेशन स्टेज है, इसमें बुनियादी क्षमताओं का विकास किया जाएगा और ऐसी प्रवृत्तियां या खेलकूद इसमें होंगे। वैसे तो अगली शिक्षा नीति में भी ये बात थी, पर इसमें पहली कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक एक निरंतर प्रक्रिया चलती थी और इसलिए बीच में कोई विकल्प चुनने का अवसर विद्यार्थियों को नहीं मिलता था, इसलिए इसमें लचीलापन नहीं था। लेकिन इस नीति में वो बात रखी गई है। ये बात तो स्पष्ट है कि अगर वैज्ञानिक अभिगम या सृजनात्मक अभिगम या फिर कला की अभिव्यक्ति करनी हो तो उसके लिए कुछ कौशल्य का विकास होना जरूरी है। शरीर फिट रहे, अच्छी बात है, ये जरूरी भी है, पर इसके साथ तार्किक चिंतन यानी कि लॉजिकल एनालिसिस, फिर इसके साथ डिजिटल लिटरेसी जिसे हम कहते हैं, समसामयिक जो समस्याएं हैं इसके विश्लेषण करने की क्षमता आदि भी विकसित होना जरूरी होता है। और इसीलिए इस शिक्षा नीति में ये सारी बातें रखी गई है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, थिंकिंग डिजाइन, होलिस्टिक हेल्थ और ऑर्गेनिक लिविंग जिसे कहते हैं, और इसके साथ वैश्विक नागरिक होने के लिए जो भी स्किल चाहिए, ऐसी बात इसमें सोची गई है। और इसमें सबसे बड़ा जो पाठ्यक्रम में चेंज आने वाला है वो जो मिडिल स्टेज है 6 to 8 का, वहां से कोडिंग का पाठ्यक्रम इंट्रोड्यूस होने वाला है। अब कोडिंग क्या है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि वो मेज पे रखी किताबें जरा ला दोगे, तो ये बात आपको समझ में आ जाती है। लेकिन कंप्यूटर को मैं ऐसे बोलूंगा तो वो समझ में नहीं आएगा। इसका मतलब मशीन के साथ या कंप्यूटर के साथ बात करने की, कम्युनिकेशन करने की जो भाषा है, शायद वही कोडिंग है। और ये लाने के पीछे मकसद क्या हो सकता है, तो वैश्विक जो सिनेरियो है, बहुत सारे देशों के प्राइमरी शिक्षा में ये बात है, तो इसलिए भी हो सकता है। पर इससे आने से मुझे लगता है और भी कुछ लाभ हो सकते हैं, जैसे कि भविष्य में जो टेक्नोलॉजी आने वाली है वो इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल बेस्ड होने वाली है। तो अभी से अगर ये नई पीढ़ी तैयार हो तो अपने समय में ये इनके साथ अच्छी तरह से अनुकूल हो जाएंगे। दूसरी बात, कोडिंग सीखने से क्रिएटिविटी बढ़ती है, और क्योंकि कुछ नया सोचना पड़ता है, और इसके साथ अगर कोई एक समस्या का समाधान नहीं भी मिलता है तो दूसरा सोचना पड़ता है। इसलिए प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो एबिलिटी है वो भी शायद ऐसे पाठ्यक्रम से बढ़ेगी। और उद्यमी या पुरुषार्थ का जो काम है वो भी कोडिंग के पाठ्यक्रम से शायद उनमें संचित होगा, क्योंकि हमारा अनुभव है कि हम जब मोबाइल या लैपटॉप लेके बैठते हैं तो जल्दी से उठते नहीं है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये रोचक भी होगा और उनको तो लाभ होगा, आने वाली जो पीढ़ी है, पर इससे इकोनॉमी को भी शायद लाभ होने वाला है। अब आपको लगेगा कि तो सिर्फ यही कुछ है नया, बाकी कुछ कौशल्य का क्या है, तो है इसमें, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे जो राज्य हैं, प्रदेशों और उनके अंदर के जो स्थानीय समूह है, उनकी अपनी खास विशेषताएं हैं और उनको अलग प्रकार के स्किल या कौशल्य की आवश्यकता रहती है।
जैसे कि बढ़ईगिरी, कारपेंटरी, धातु काम, मिट्टी के जो कुछ सामान बनाते हैं वो एक कला, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट की जो कलाएं हैं, तो ऐसी बहुत सारी प्रादेशिक विविधता हमारे देश में है। तो ऐसे स्किल्स का विकास करने का भी इसमें प्रावधान है। और ये बात सिर्फ सैद्धांतिक रूप से नहीं, इसमें प्रायोगिक अभिगम भी बिल्कुल होगा। तो ये प्रैक्टिकल के साथ काम, सभी स्किलों का डेवलपमेंट करने का इसमें कार्यक्रम रखा जाएगा और वो आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगा। तो स्किल या क्षमता विकास के बारे में सोच तो रखी गई है, और कुछ बातें फिर से मैं रिपीट भी कर लेता हूं कि ये जो पाठ्यक्रम की रचना है वो एनसीपी जो फ्रेमवर्क है इसके हिसाब से बनेगा, और एनसीईआरटी या स्टेट काउंसिल या और सारे मंत्रालयों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। करीब करीब 22-23 का जो शैक्षणिक सत्र है इसमें ये पाठ्यक्रम इंट्रोड्यूस करने का सोच शायद रखी गई है, पर इसके बाद 5 या 10 साल में फिर से ये पाठ्यक्रमों की समीक्षा की जाएगी और जरूरत पड़ने पर इसमें बदलाव भी किए जाएंगे। कंस्ट्रक्टिव पाठ्यक्रम होगा, रटने वाला नहीं। इसमें जो पढ़ने या बैग, स्कूली बैग का जो वजन है वो भी कम रखने के बारे में सोच रखी गई है। 10वीं और 12वीं की जो परीक्षा है वो शायद रहेगी, पर वर्तमान जो प्रणाली है परीक्षा की इसमें काफी चेंज आने वाला है। एक और बात इसमें है, 3री, 5वीं और 8वीं कक्षा के दौरान नेशनल लेवल पे एक स्कूली एग्जाम शायद आयोजित की जाएगी, जिसमें वास्तविक अनुभव और स्किल के आधार पे ये टेस्ट ली जाएगी। इसके पीछे का मकसद शायद मेरे ख्याल से कंटिन्यूस इवैल्यूएशन तो है, पर इससे ग्रेजुअली जो उनके एप्टीट्यूड है या कौन सी फील्ड के लिए उनका रुझान है वो शायद पता चल सकता है। पर फिर भी ये जब तक इम्प्लीमेंट नहीं होगा तब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। और 12वीं के बाद जो कॉलेज का जो प्रवेश की बात है, तो इसमें भी एक कॉमन प्लेटफॉर्म या कॉमन स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी और शायद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसमें काम करेगी। तो आज के इस एपिसोड में पाठ्यक्रम के बारे में हमें कुछ झलक ले ली है। अब अगले एपिसोड में हम बात करेंगे मेधावी जो स्टूडेंट्स है और शिक्षकों के बारे में। धन्यवाद, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हाँ, अगला एपिसोड देखने की प्रतीक्षा जरूर करें। धन्यवाद।